नमस्कार दोस्तों। कल लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उन पे कुछ सवाल भी किए थे। तो आज हम और सवाल करेंगे और आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सवाल होंगे, देखिए तो सवाल लाए हैं हम, और जो भी सवाल होगा उसके साथ साथ फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन अब सवाल करते हैं। तो सवाल दे रखा है अपने को 5 + √3/7 + 4√3 = a + b√3। ये है तो a और b की वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी वही रेशनलाइजेशन करना है अपन को, परिमेयकरण। नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 + 2√3/7 + 4√3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 7 + 4√3 है, इसका बीच में से माइनस का चिन्ह कर देंगे। तो 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर जो फॉर्मूला बन रहा है वही a + b और a - b, जो हमने पहले बताया था। a² - b² जो होता है वो है a + b और a - b। तो देखिए इसमें ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे फार्मूला लगाएंगे। तो नीचे देखें तो देखो 7 + 4√3, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 4√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 = 48, 48 आएगा। तो ठीक है, अब ऊपर का अपन मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 × 5 करेंगे तो 35, और 7 को 2√3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस 7 दूनी 14√3, 14√3। अब ऐसे ही 4√3 को गुणा करेंगे 5 से, तो 4 × 5 = 20, 20√3। ये माइनस का है, इधर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20√3। और इसके साथ में ये 4√3 और इधर 2√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, और √3 3 हो जाएगा, तो 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24। तो और ये माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये माइनस का आएगा, तो -24 आएगा। ठीक है, तो नीचे 7 का स्क्वायर किया तो 49 माइनस, और 4√3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 × 4 करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 × 3 = 48, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 35 इधर है और 24 इधर है, तो 35 में से 24 घटाएंगे, 24 माइनस का है, 35 प्लस का है, तो 35 - 24 ये हो जाएगा 11। और देखो इधर ये 14√3 है, इधर 20√3 है, तो माइनस का 20 ज़्यादा है और 14 कम है, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो 6√3 आएगा। और नीचे 48 में से 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है ये। तो अब बराबर अपन को दे रखा है a + b√3। अब देखो तुलना करेंगे तो √3 के साथ में क्या है, 6 माइनस का है, और a की जगह 11 है, तो अपना जो आएगा आंसर a = 11 और b = √3 का मल्टीपल में है 6, और इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो a = 11 और b = -6, तो कौन सा ऑप्शन में है, a = 11 और b = -6, सी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं अपनी। तो 3√2 - 2√3 अपॉन √3 + √2, ये अपन को दे रखा है, बराबर में a + b√6 है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखिए उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल, 3√2 - 2√3 अपॉन √3 + √2। तो अब देखो दोनों तरफ गुणा करेंगे बीच वाले का चिन्ह बदल के, तो 3
√3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो इधर तो वही a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो 3 माइनस 2 1 आएगा और ऊपर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए √3 को गुणा करेंगे 3 √2 से, तो ये आएगा 3 और 2 को रूट वाले गुणा होंगे आपस में। तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 ऐसे कैसे, तो ये आएगा अपना 3 √6 और फिर इसके बाद में इससे गुणा करेंगे दूसरे से, तो √3 हो जाएगा 3 और गुणा में 2 है तो 3 दूनी 6 और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 6। देखिए फिर से देखिए √3 3 हो जाएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √2 से तो 2 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 गुणा √2 तो ये हो जाएगा 6 और सॉरी एक मिनट, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और वो भी माइनस का, तो -6। हाँ, दूसरा इससे गुणा करेंगे तो 2 और √3 गुणा √2 तो √3 और 2 को गुणा करेंगे तो √6 आएगा और इधर माइनस का इधर माइनस है तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए हाँ एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 तो आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। देखिए √2 मल्टीप्लाई बाई √3 तो ये √6 हो जाएगा और 2 ऐसे कैसे आएगा, तो 2 √6 और ये माइनस माइनस प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखिए √6 के साथ में देखिए कौन कौन सा है, 3 √6 और 2 √6, तो 2 और 3 5 √6 हो जाएगा ये, और नीचे तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक, तो देखिए 6 और 6 तो 12 हो जाएगा, तो -12 और इधर ये प्लस का है तो प्लस 3 और 2 5 √6 यह आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने को दे रखा है a प्लस बी √6, तो तुलना करते हैं तो a बराबर -12 और b बराबर 5। ये a और b का पता कैसे लगाएंगे कि b के साथ में √6 है, तो √6 वाले को देखेंगे तो √6 इधर है तो b की वैल्यू 5 आएगी, इस तरीके से पता लगाएंगे। तो ये a की वैल्यू -12 और b की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू -12 और b की वैल्यू 5, a की वैल्यू -12 और b की वैल्यू 5, ये बी ऑप्शन आंसर है अपना। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन है अपने पास में 4 + 2 √5 और 4 - 3 √5। तो देखिए 4 + 2 √5 अपॉन 4 - 3 √5। तो इसमें क्या करते हैं अपन, वही बीच वाला चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले का और उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 + 3 √5 3 √5 और 4 + 3 √5 ये हो गया। तो इधर वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा अपना वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 √5 का स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आएगा, तो 9 पंजो 45। ठीक है, और ऊपर वाले को अपन गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करते हैं 4 चौके 16, अगला प्लस 4 को गुणा करेंगे 2 √5 से तो 4 दूनी 8 √5, तो ये हो जाएगा 8 √5 और ये हो गया। अब इसको करेंगे गुणा तो 3 √5 गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 12 12 √5 प्लस 12 √5 और फिर ये √5 3 √5 गुणा 2 √5 तो √5 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6 6 गुणा 5 करेंगे तो 30। देखो एक बार फिर से देखिए
3 √5 को गुणा कर रहे हैं अपन 2√5 से, तो 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6 आएगा, और फिर √5 को √5 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, और ये दोनों आपस में गुणा में है तो 5 × 6 करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस, और ये 3 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 9 × 5 = 45, तो ये आ गया 45। ठीक है, अब देखिए एक जैसा कौन सा है, 16 और 30, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 16 और 30, 0 6 6 और 3 और 1 4, तो 46 आ गया। प्लस देखिए 8 √5 और 12 √5, तो 12 और 8 20, 20 √5 हो जाएगा ये, 20 √5 अपन। अब देखिए 16 प्लस का है, 45 माइनस का है, तो 45 में से 16 कम करेंगे तो 29 आएगा, 29, और वो भी माइनस का। ओके, अब इसका अलग अलग भाग दे देंगे अपन, 29 का दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, तो 46/29, ये माइनस, इधर भी है माइनस 20 √5 अपन 29। ठीक है, बराबर ये दे रखा है अपन को a + b √5 के, a + b √5 के, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो तुलना करेंगे तो √5 के गुणा में क्या है, तो √5 के गुणा में अपने पास में √5 के गुणा में 20 है, माइनस का 20/29। ठीक है, तो ऐसे ही a के लिए 46/29 माइनस का, तो a की वैल्यू आई अपने पास में -46/29, और p की वैल्यू आई -20/29। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं अपन, माइनस का ऑप्शन इधर है, देखिए तो -46/29 और इधर प्लस का दे रखा है, तो डी ऑप्शन आंसर होगा अपना। ठीक है, अब देखो दोस्तों इधर √5 की वैल्यू दे रखी है 2.236 है, तो इसका मान पूछा है अपन से, तो देखो इसमें भी वही करेंगे अपन, 3 - √5/3 + √5। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा करना होगा, वही बीच वाले का चेंज करके और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3 - √5/3 - √5, तो ऊपर तो देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया है, a - b और a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, और नीचे वही a + b और a - b, तो a² - b², तो a² हो जाएगा 9 और b² हो जाएगा 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको गुणा कर रहे हैं अपन, a - b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो a² क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, b √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, तो 2 ये कितना है 3 है, गुणा 3 और b है √5, तो √5। ओके, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4, तो देखिए गुणा जोड़ते हैं, 9 और 5 14 माइनस 2 गुणा 3 √5, इसको ऐसे ही लिखते हैं देखो, क्योंकि नीचे 4 आएगा तो उससे अपन काट लेंगे। ठीक है, तो 4 को अपन 4 लिख देते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, और इधर भी 7 2 बार कट गया। ठीक है, तो देखिए अब 3 गुणा √5। ठीक है, तो अब अपन वैल्यू रखते हैं, देखो 7 माइनस 3 गुणा √5, तो √5 की वैल्यू है अपने पास में 2.236, अब इसको और अपन में 2 है अपने पास में। ठीक है, तो देखिए अब इसको गुणा कर रहे हैं अपन, तो 6 तिया 18, 3 √5 और इसकी वैल्यू रख दी, तो इसको गुणा करें, 3 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10 की सिप पर हाथ ले, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 के बाद 10 में लगाया तो 3 के बाद 10 में लगा, तो इसको और ये 7 में से माइनस करना है। ठीक है, अपॉन 2, तो अब देखो
7 में से 6.708 को घटाएंगे तो देखो ऐसे घटाने से तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ये सोचें अपन इसको 1 कम कर देते हैं तो 6 में से तो 6 कैंसिल हो जाएगा और 1 इधर पॉइंट में आया तो पॉइंट के बाद में 3 जीरो लगाते हैं तो 1000 हो जाता है। 1000 में से 708 को घटाते हैं अपन, तो 700 को घटाओगे तो 300 बचेगा और 8 और घटा देंगे तो 292 बच जाएगा इधर 292 अपॉन 2 और यहाँ दशमलव। तो अब देखो इसका 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 और 4 है 9 है तो 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा 12, 6 दूनी 12 तो 0.146 आंसर आएगा अपना डी ऑप्शन। ओके दोस्तों, ठीक है। अब अपन अगले और सवाल करते हैं कुछ। तो देखिए 4 सवाल हो गए अपने, अब थोड़े से 1-2 सवाल और करते हैं अपन। देखो इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए अपन को x की वैल्यू दे रखी है और अपन से x³ प्लस 1/x³ पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो उल्टा हो जाएगा ये। जैसे देखिए x बराबर अपन को दे रखा है 5 + √3 अपॉन 5 - √3, तो x बराबर तो दे रखा है तो 1/x अगर निकालते हैं तो 1/5 + √3 अपॉन 5 और रूट में है ये भी √5 + √3 √5 - √3, तो 1 के भाग में है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो √5 - √3 अपॉन √5 + √3 ये हो गया। ये अपने पास 1/x की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब x³ प्लस 1/x³ पूछा गया है तो इसके लिए अपन को x + 1/x की ज़रूरत रहेगी। तो अपन अब 1x + 1/x निकाल रहे हैं। x + 1/x बराबर क्या होगा, देखिए x की वैल्यू ये रही √5 + √3 अपॉन √3 √5 - √3 और प्लस है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का जरूरत पड़ेगी अपन को। तो x + 1/x निकाल रहे तो 1/x की वैल्यू आई है तो √5 - √3 अपॉन √5 + √3। चलिए बना अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ले रहे हैं अपन, तो 5 माइनस √5 - √3 और 5 + √5 + √3, तो इसका एलसीएम आएगा √5 - √3 और √5 + √3 दोनों को ले लिया, ठीक है। तो देखिए अब इसमें इसका भाग देते हैं 5 √5 - 3 का, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 5 + √3 और 5 + √3, तो 5 + √3 का स्क्वायर हो गया, √5 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको खोल रहे हैं अपन, तो a², तो ये मैंने बताया था आपको पहले कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab ये होता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 5 × 3 करेंगे तो 15, तो √15 आएगा। ओके और प्लस, ठीक। अब देखिए ये हो गया तीनों। अब इधर जब एलसीएम में √5 + √3 का भाग देते हैं तो √5 √3 कट जाएगा और √5 - √3 बचेगा। तो ये देखिए इसको हम लिख रहे हैं, तो √5 - √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे अब, और a - b का होल स्क्वायर भी हमने बताया था। देखो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, तो √5 का 5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 और 3 × 5 करेंगे तो 15, √15, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं अपन, तो 2 √5 2 √15 और 2 √15 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, a² - b² = a + b और a - b। ओके तो देखिए दोस्तों, तो ये 2 √15 एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा, और ये 5 + 3 8 और 8 8 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए
ये हो गया 16 बटे, अब देखिए नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 5 माइनस 3 बराबर 2। ओके, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपने को मिल गया ये सिंपलाइज x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, तो ये होता है जो नंबर दे रखा है संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना संख्या, तो ये अपन को 8 दे रखा है। देखो x प्लस 1/x अपन ने 8 निकाला अभी, तो इसमें ये होएगा ये नंबर का क्यूब, मतलब अगर ये नंबर को अपन कोई भी चीज़ संख्या है ये, तो संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना संख्या, 3 गुना संख्या करेंगे। ठीक है, ये होगा, तो देखो संख्या का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुना 8 कर देते हैं। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 300, 8 × 64, एक मिनट, 8 का क्यूब मेरे दिमाग से निकल गया है तो अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए 64, 8 गुना 8 का स्क्वायर तो 64 और 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का 2 62 3, 8 से 48 और 3, 8 से 48, 48 और 3 51, 512। ठीक है, तो ये आ गया 512 माइनस 8 या 24, तो देखिए 512 है और माइनस 24 करना है, तो 12 दूना 24 होता है, तो एक 12 घटा देंगे तो 12 बचेगा, तो 500 में से 12 घटाएंगे तो 488 आ जाएगा सीधा, 488, ये आंसर हो गया अपना। ओके दोस्तों, अब जैसे अपन को ये दे रखा है तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा 488, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही अपन से x प्लस 1/x दे रखा है, अब निकाल लिया अपन ने, और इसी से अगर अपन चाहें तो x स्क्वायर प्लस 1/x² भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये जो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x², ये होता है अपना संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा संख्या, प्लस दे रखा है और ये पूछ रहा है तो इसमें माइनस होता है। अगर माइनस में दिया होता जैसे x माइनस 1/x होता है अपने पास में, तो इसके लिए अपन प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुणा 8, तो 8 × 64, 64 माइनस 16, 64 माइनस 16, तो ये हो जाएगा अपना 48। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों ये सवाल करते हैं अपन, तो इसमें क्या है, देखो x दे रखा है और वही 1/x निकालना पड़ेगा, तो 1/x बराबर, इसको लिखेंगे अपन 1/2 प्लस √3। अब मैं बताया था पहले ही रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परमीकरण, तो इसमें क्या होगा, जैसे बीच वाले चिन्ह को चेंज करके अपन ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो देखिए 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो देखिए ऊपर तो 2 माइनस √3 आ जाएगा और नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा अपना 2 माइनस √3 देखिए a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर 3, तो ये 1। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस √3, अब इनको देखेंगे तो स्क्वायर करते हैं तो अंतर 1 आता है। तो इस तरीके में क्या होता है कि अगर x दे रखा है तो दूसरा है जो बिल्कुल बस बीच वाला चेंज करना है और वही सेम आता है। ठीक है, तो 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये 1/x आ गया अपने पास में, तो x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा अपने पास में 2 प्लस √3 प्लस 1/x, 2 माइनस √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x 4 आ गया। अब देखिए इससे अपन क्या करते हैं, अब देखिए इससे क्या निकाल सकते हैं, पहले तो अपन अपना जो सवाल दे रखा है x प्लस 1/x का क्यूब निकालते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए तो x³ प्लस 1/x³ ये होता है वही संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 का क्यूब करें माइनस 3 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 4 3 12, यह आ गया 52 इज द आंसर। अब देखो इसको अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे अपन, देखो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो बेसिक को थोड़ा देखिए, ये तो शॉर्ट में कर दिया है,
अब देखिए बेसिक x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 4 का क्यूब। तो देखिए अब मैंने आपको इसमें तो है नहीं तो अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, तो देखिए वही कर रहे हैं अपन। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a है जो x है, b 1/x है और a प्लस बी एक्स प्लस 1/x। ठीक है, बराबर 4 का क्यूब 64 64। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x अपन को वैल्यू देखिए 4, ये अपने निकाली थी 4 वैल्यू आई थी। तो देखिए तो 1 मिनट, यहाँ पे प्लस 3 गुणा 4 64। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 64 माइनस 12, ये हो गया भाई 52 आंसर। अब देखिए अगर इस तरीके से दे रखा था अपन दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। x प्लस 1/x दे रखा है तो इससे अपन x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं। देखिए तो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अपन निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले बेसिक से कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इससे अपन और भी चीज़, जैसे x प्लस 1/x बराबर अपन को 4 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है बी 1/x है बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 देखिए 14। और ट्रिक की बात करें तो ये होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर डायरेक्ट होता है संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा संख्या, तो 2 ओनली 2 सॉरी माइनस 2 होता है। तो संख्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 16। और दोस्तों देखें तो अगर अपन इसमें एक सवाल और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यह है अपना 16। ओके, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 तो 16 माइनस 2, तो ये आ गया 14 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपने पास में क्या मिला था 14। ठीक है दोस्तों 14। तो इससे अपन अगर देखो इसको 12 प्लस 2 लिखते हैं अपन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 2। अब 2 को अपन इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और इसमें x का गुणा कर दिया और x का भाग कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 12। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं ऊपर नीचे गुणा कहीं भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, वही फॉर्मूला हो गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा √12। तो अब इससे हम देखिए, इससे हम और भी कुछ निकाल सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से सवाल आगे बढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम 2 सवाल और करते हैं, उसके बाद क्लास कुछ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए जैसे अब एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है और अपन से पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो देखिए बेसिक करने के लिए तो वही इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab हो जाएगा a, x हो जाएगा b, 1/x हो जाएगा। तो x/1/x बराबर 9। तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2। अब देखो मैंने कई सवाल करा दिए थे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी 7। अगर चाहें तो इससे हम देखिए आप क्या कर रहे हैं, 7 है, 7 आंसर आ गया ऑप्शन
ये बी, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, सॉरी, अब 7 को अपन लिखेंगे 5 + 2, तो x² प्लस 1/x² बराबर, ये 2 को इधर ले लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस क्या, तो माइनस हो जाएगा, ये 5 आ गया। तो ये आ गया अपने पास में x माइनस x, अब ये x का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, चलो ये भी, तो x - 1/x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x - 1/x बराबर √5 हो गया। ओके, ये हो जाता है समान। तो इससे अपन x³ - 1/x³ भी निकाल सकते हैं, x³ + 1/x³ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x³ - 1/x³ निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये होता है वही संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा संख्या, 3 गुणा संख्या होता है, माइनस में दे रखा होता है, और x³ - 1/x³ होता है, तो इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो संख्या का क्यूब, तो इसी तरीके से, तो देखिए, तो संख्या अपन को दे रखी है √5, तो √5 का क्यूब करते हैं प्लस 3 गुणा √5 करें तो यह आएगा 5 √5 प्लस 3 √5, तो ये हो जाएगा 8√5, ठीक है। अब इसी तरीके से x + 1/x अपन ने निकाल लिया, दे रखा है 3, तो x³ + 1/x³ भी निकाल सकते हैं, x³ + 1/x³ बराबर, तो वो होगा वही, देखिए संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या, 3 गुणा संख्या होगा। तो देखिए संख्या क्या दे रखी है अपन को 3, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, तो 3 × 9 होती है 27, 27 - 9 बराबर 18, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब इससे x² + 1/x² भी निकाल सकते हैं, वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिए अपना, तो देखो इस तरीके के सवाल में, वैसे मैं बेसिक भी कराऊंगा इसका, लेकिन ऐसे में पुटिंग मेथड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। x + 1/x = 2, जब 2 वैल्यू दे रखी हो तो इसमें सीधा x की मान 1 रख दीजिए, जैसे 1 + 1/1 बराबर 2 होता है। तो इस तरीके के सवाल में अब x की पावर 3 पूछे, 5 पूछे, 8 पूछे, कुछ भी पूछे, तो 1 की पावर 1/1 की पावर 1, तो सीधा आंसर 2 आएगा। तो ये आंसर अपना 2, इसमें डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, डी, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक से भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर, तो देखिए x² + 1/x² प्लस 2 AB x/x बराबर 4, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर 4 - 2 बराबर, तो ये x² + 1/x² निकाला है मैंने, सॉरी आंसर 2 ही आएगा। देखो इसका भी 2 आया, और x³ + 1/x³ भी निकाल रहे हैं अपन, तो x + 1/x का क्यूब कर रहा हूँ मैं, बराबर 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये होगा x³ + 1/x³, ठीक है, प्लस 3x/1/x और x + 1/x, ठीक है। a³ + b³ का फॉर्मूला है ये, तो देखो दोस्तों a³ + b³ का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a³ + b³ + 3ab और a + b, ओके। तो देखिए वही लिखा है अपन ने, 2 का क्यूब हो जाएगा जो 8 हो जाएगा, ठीक है। अपन को चाहिए x³ + 1/x³, तो देखिए ये क्या करेंगे अब, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुणा 2, ये x + 1/x की वैल्यू अपन को 2 दे रखी है, तो ये 2 रख दिया बराबर 8, तो देखिए x³ + 1/x³ बराबर 8 - 6, तो ये आ गया अपना 2 आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इससे अपन ने देखो एक चीज़ से x + 1/x 2 दे रखा है, बेसिक से किया तो सब में 2 आंसर आ रहा है प्लस में, तो ठीक है, क्योंकि एक की पावर एक, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 2 हो रहा है, तो कहीं भी 1 की पावर कितना भी करूँ 1 ही आएगा, तो 1 और 1 को जोड़ने पर 2 ही आना है आंसर, ठीक है।
बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार, मेहनत कर रहे हैं थोड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।